और इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर बढ़ते विरोध के बीच गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। खुर्जा स्थित कैलाश अस्पताल पहुंचे सांसद ने साफ तौर पर कहा कि यह मोदी योगी की सरकार है, जो धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रहित में काम करती है। यूजीसी कानून पर हो रहे प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पूरा विषय सरकार के संज्ञान में है। यदि कानून में कोई खामी नहीं होगी तो सरकार जनहित और राष्ट्रहित में उसमें सुधार कर सही फैसला लेगी। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सांसद जी, यूसीजी को लेकर राजपूत करनी सेना के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका देखिए, इसमें देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार धर्म जाति को साथ लेकर सरकार नहीं चलाती। ऐसे लोग थे जो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अगर कोई विषय लाया गया है तो ये सरकार के संज्ञान में है, पार्टी के संज्ञान में है, और ये विश्वास कर सकते हैं कि इसमें जो भी फैसला होगा पार्टी इसमें फैसला लेगी सही समय पर, और वो सबके हित में होगा। लेकिन ये विश्वास कर लीजिए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के साथ लेकर उसमें नहीं चलेंगे। इतना विश्वास, और इतने देश की जनता को ये मोदी जी पर विश्वास है, और इसमें कोई दो राय नहीं। स्वर्ण समाज के जो अभिभावक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो उनके लिए ये दुरुपयोग भी किया जा सकता है। हमने कहा ना कि एक विषय जो संज्ञान में आ गया है प्रधानमंत्री जी के में और सरकार के संज्ञान में, पार्टी के संज्ञान में, तो सरकार और पार्टी सब लोग इस पर मिलकर अगर कोई त्रुटियां, कोई खामियां अगर कोई होंगी तो राष्ट्र हित में, सबके हित में उसका समायोजन कर कोई भी फैसला लिया जाएगा। शंकराचार्य जी भी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पंडितों का अपमान किया गया है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया है, चोटी खींचकर मारपीट की गई है उनके शिष्यों के साथ। हमारी सरकार धर्म, जाति, बिरादरी के बेस पर ना सरकार चलाती है और ना कोई फैसले लेती है। ठीक है, ये सिकंदराबाद और ये खुर्जा हमसे अलग हो जाए, लेकिन खैर हमने तो भैया ये बना हमारा तो आना जाना। भाई साहब को छोड़ सकते हैं क्या? अरे बोलो। भाई साहब बोला 32 के बाद होगा। नहीं 29 होगा। 29 तो हमने तो भैया ये बढ़ा दिए, तो हमारा तो आना जाना बढ़ा ही रहेगा। और बढ़ाया अभी पीछे देखो, स्टाफ के क्वार्टर और जमीन लेकर पीछे स्टाफ के क्वार्टर और बढ़ा दिया, बल्कि कम ना करके बढ़ाया। नई टीम भी आज आपने आई हुई थी, बेटा भी आज आया हुआ है यहाँ देखने। अच्छा, आपके दो काम तो ऐतिहासिक है, एयरपोर्ट और ये टीएसडीसी। यहाँ की जमीन की वैल्यू बढ़ा दी आपने। की जो सड़क डिवीजन हुआ है उससे तो दशहरा वालों का तो भाग्य बदल गया। सबका भाई साहब सब एक दूसरे से अभी सिकंदराबाद, मैंने कहा जेवर में जमीन बढ़ी, जेवर में एयरपोर्ट बना, तुम्हारा सिकंदराबाद वालों की जमीन क्यों बढ़ गई? जी हमारे मियाँ जी जिनकी जमीन से ये लिए थे, बोले जी वैसे तो आप हमारे खास हो, मैं आपको सस्ती दे दूंगा। बोले अच्छा चलो दे दो थोड़ी सी स्टाफ वाले। बोलो वैसे तो 1.25 करोड़, जिन्होंने भोजन ना कराओ कर लो और सबका अभी आ रहे हैं। बाकी कोई पागल ही होगा सड़क पे। नमस्ते सब आपका प्यार है। जैसे ही पता जीवन की कमाई यही है, जीवन की कमाई ये है कि तुमने कितने लोग ऐसे अपने बनाए जो तुम्हारे दुख में दुखी हो और सुख में सुखी हो। राजनीति उल्टा होता है, समझ गए ना? ये जो सामाजिकता का संबंध है कि दुख में दुखी और सुख में सुखी। और अभी माता जी का विषय लगा तो लोग इतनी बड़ी लोगों का प्यार मोहब्बत मिला, इसलिए आपका हक है। अगली बार ये विधायक और ये तो हमें गिनेंगे नहीं। मैं बता दूं कारण, इसका कारण है, मैं बता दूं। डॉक्टर साहब